Hello everyone, I hope you all are doing fine. In today's TPP, we are going to discuss questions related to the hydrogen chapter. एक ही DPP है, उसमें हम सारे important questions डिस्कस करने वाले हैं. हाइड्रोजन हमारा बहुत छोटा चैप्टर है बट बहुत important चैप्टर है. ठीक है, उसमें हमारे जो टॉपिक्स हैं हार्डनेस ऑफ वाटर, मेथड ऑफ रिमूवल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिलेटेड एंड इवन हाइड्रोजन से रिलेटेड, H2 मॉलिक्यूल से रिलेटेड, हाइड्राइड, सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. तो हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, कम टाइम में एक छोटा चैप्टर हम प्रिपेयर कर लेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें कवर हो जाएंगे. So without wasting any time, let's get started with our question number 1. In what respect electronic configuration of hydrogen and halogens are similar? तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे similar word को क्योंकि हमें दोनों की similarity बतानी है, हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस. हेलोजेंस सबको पता है क्या होते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है. Option A, hydrogen and halogens have one electron in their outermost shell. तो देखो, अगर मैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, क्या होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या आएगा 1s1. तो एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में. बट जब हम हैलोजेंस की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्या होती है, ns2np5. जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी है, तो यहाँ से आउटर मोस्ट शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल. ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया. ऑप्शन बी को देखो अब, हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस हैव 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. तो देखो, हाइड्रोजन की नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, हीलियम. ठीक है, अगर हमारा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ये क्या बना देगा, 1s2, और ये किसकी होती है, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर हम हैलोजेंस की बात करें तो क्या होता है यहाँ पर, ns2, ये तो हो गया हाइड्रोजन, ये हमारा क्या हो गया, हैलोजन. ठीक है, हैलोजन में ns2np5 में जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये क्या होता है, ns2np6. तो ये क्या होती है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो ये क्या हो जाएगी, हमारी सिमिलैरिटी हो जाएगी दोनों के बीच में. तो ये क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर. बट हम ऑप्शन सी और डी को भी चेक करेंगे. हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन. इनकरेक्ट. जो हैलोजेंस होते हैं वो क्या करते हैं, गेन 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और क्या करते हैं, एनायन फॉर्म करते हैं. ठीक है, एनायन क्या होता है, नेगेटिव आयन जिसको हम बोलते हैं. और हाइड्रोजन क्या करता है, गेन 1 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेगा, केटायन फॉर्म करेगा. तो दोनों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, डिसिमिलैरिटी हो गई. डी में क्या है, हाइड्रोजन एंड हैलोजन शोज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. बिल्कुल इनकरेक्ट है. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन शो करेगा, नोबल गैसेस शो करेंगी. हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस कब शो करेंगे, जब एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे. So from here option B is our correct answer for the question 1. Moving to the next question, which of the following properties of hydrogen is incorrect? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनकरेक्ट को हाईलाइट करेंगे. ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हमसे क्या पूछा जाता है, करेक्ट. तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या पूछा गया है. A, like halogens, hydrogen exists as diatomic molecule. ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है. H और H, दो H मॉलिक्यूल अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या करेंगे, H2 मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करेंगे. क्या है, उनका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है. डुप्लेट होता है हाइड्रोजन के केस में क्योंकि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. अब बात करते हैं हेलोजेंस की. हेलोजेंस हमारे क्या होते हैं, देखो हेलोजेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन. तो वो क्या करेंगे, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करेंगे. तो ये भी क्या हो गया, हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गई. बी, लाइक हैलोजेंस, हाइड्रोजन
बिट्स -1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन इट्स कंपाउंड विद मेटल। बिल्कुल करेक्ट है। जैसे हमारा NaCl हो गया, NaCl क्या होता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। और जब हम हाइड्राइड बनाते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स जिनको हम कहते हैं, ये इसमें हमारा हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, H नेगेटिव होती है। जनरली हाइड्रोजन क्या करता है, देखो नॉन मेटल्स के साथ प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, क्योंकि वो क्या हो जाता है उनसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब सॉरी, जो हाइड्रोजन हेलोजेंस में क्या होता है, हेलोजेंस क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हेलोजेंस के साथ जब ये हमारा बॉन्ड बनाता है, प्रेजेंट होता है, तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब मेटल्स के साथ, मेटल क्या होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो इन पर क्या आता है, पॉजिटिव, और हाइड्रोजन पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही ग्रुप 2 के हाइड्राइड्स के साथ भी क्या होता है, उस पर नेगेटिव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सी लाइक हैलोजेंस, हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट कैथोड। तो ये इनकरेक्ट है। देखो हाइड्रोजन की लिबरेशन की अगर मैं रिएक्शन लिखूं, देखो सबसे पहले हैलोजेंस, हैलोजेंस में क्या होता है, मान लो Cl नेगेटिव मैंने ले लिया, ऑप्शन सी में एग्जाम्पल में ले रही हूं, Cl नेगेटिव Cl2 कैसे बनाएगा, जब ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है, या फिर ये बैलेंसिंग के लिए मैंने 2 यहाँ पर किया है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, -1 से 0, ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन हमारी कहाँ पर होती है, एनोड पर होती है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन के लिबरेशन की। हाइड्रोजन किस तरीके से लिबरेट होता है, जब हमारा H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बनाता है, तो हमारी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो इस केस में क्या हो रहा है, +1 से 0 जा रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन में हमारी कहाँ पर लिबरेट होती है, कैथोड पर। इलेक्ट्रोड कौन सा होता है रिडक्शन के लिए, कैथोड। तो ये क्या हो गया, हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन सी यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। डी है, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज क्वाइट क्लोज टू हेलोजेंस। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, और इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स जो हेलोजन होते हैं वो राइट मोस्ट साइड पर लाई करते हैं। तो जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज हमारा डिक्रीज करता है, तो इन द रिस्पेक्टिव पीरियड हेलोजेंस का साइज क्या होगा, स्मॉलेस्ट होता है, इसीलिए उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। नेक्स्ट देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एटम ऑफ ट्रीटियम। अब ट्रीटियम होता क्या है, आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। बात करते हैं हम आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन की। 3 आइसोटॉपिक फॉर्म इसकी होती हैं। पहली होती है प्रोटियम, ठीक है, एक होता है प्रोटियम। प्रोटियम हमारा क्या होता है, 1H1 से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। 1H1 का मतलब यहाँ पर क्या होगा, देखो कि यहाँ पर एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, और 0 क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो सब में ही एक होगा। आइसोटॉप्स में क्या होता है, हमारा एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास नंबर चेंज हो जाता है। अब सेकंड जो आइसोटॉपिक फॉर्म होती है दैट इज ड्यूटेरियम, ठीक है। ड्यूटेरियम में किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, D इसका सिंबल होता है, और ये होता है 2H1, मास नंबर 2 हो गया। तो इसमें देखो प्रोटॉन्स सेम रहते हैं, बस क्या होगा, न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं। तो यहाँ पर 1 प्रोटॉन हो गया और 1 क्या होता है, न्यूट्रॉन। अब बारी आती है हमारे ट्रीटियम की, जो कि हमसे पूछा है। तो ट्रीटियम का सिंबल होता है कैपिटल T, और एक चीज इसके बारे में ध्यान रखनी है, दैट दिस इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से, 3H1 होता है जिसमें प्रोटॉन एक रहेगा, तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2, ठीक है, क्लियर। क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या देते हैं, मास नंबर हमारा देते हैं, और मास नंबर यहाँ पर क्या है, 3 है, ठीक है। और इसके बारे में यहाँ पर लिख भी देते हैं, ट्रीटियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। तो यहां से देखो 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन किस में लिखे हुए हैं, ऑप्शन बी में। तो यहां से ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या है, which of the following metals will react with NaOH and KOH to liberate hydrogen gas।
तो ये क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है, हमें यहाँ पर बताना है कि हाइड्रोजन गैस कहाँ कहाँ पर कौन से मेटल्स के साथ लिबरेट होती है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, जिंक, एल्यूमिनियम एंड टिन इज द आंसर। तो ये किस ऑप्शन में गिवन है, जिंक। देखो अब यहाँ पर ऑप्शन ए में जिंक और एल्यूमिनियम दिए हैं, बट आयरन और मैग्नीशियम करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी में हमारा क्या है, फिर से आयरन एंड मैग्नीशियम गिवन है, तो ये करेक्ट नहीं है। फिर से हमारा आयरन और मैग्नीशियम ऑप्शन डी में गिवन है, तो करेक्ट नहीं है। तो आयरन और मैग्नीशियम नहीं करते हैं, जिंक एंड एल्यूमिनियम और टिन करेंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, देखो उनकी रिएक्शंस होती है 2NaOH प्लस Zn गिव्स Na2ZnO2। इसको हम क्या कहते हैं, प्लस H2। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज सोडियम जिंकेट। ठीक है, ये क्या होता है, जिंकेट होता है। एल्यूमिनियम में भी इसी तरीके से हमारी रिएक्शन होती है। एल्यूमिनियम का एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होता है, वाटर की प्रेजेंस में ये हमें क्या देता है, सोडियम एल्यूमिनेट देता है। क्या देगा, सोडियम एल्यूमिनेट। इसी तरीके से जो टिन होता है वो हमारा क्या बनाता है, Na2SnO2। ठीक है, क्लियर है सबको। इसको मेटा एल्यूमिनेट भी कहते हैं, एक चीज और ध्यान रखना। अब यहाँ पर जैसे NaOH प्लस Sn हम रिएक्ट कराते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, Na2SnO2, और साइड में हमारा क्या होगा, H2 गैस रिलीज होती है। क्लियर है सबको। अब यहां से देखो कि यही मेटल्स क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे जो मेटल्स NaOH और KOH के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, वो होते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स। कौन से मेटल्स होते हैं, एम्फोटेरिक मेटल्स। तो यहाँ पर आयरन और Mg जो हैं वो हमारे एम्फोटेरिक नहीं है, और बाकी जो जिंक, टिन और एल्यूमिनियम गिवन है दे आर एम्फोटेरिक। अगर सारे एम्फोटेरिक मेटल्स की अगर मैं बात करूं, वो कौन कौन से होते हैं, देखो जिंक, एल्यूमिनियम, इनके निमोनिक्स हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, लेड, बेरिलियम, टिन। ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पर लास्ट में गैलियम और क्रोमियम क्या होता है, क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही एम्फोटेरिक होता है। क्लियर है सबको। फिर टिन के बाद देखो क्या है यहाँ पर, एंटीमनी, आर्सेनिक, ठीक है, सेलेनियम, गैलियम एंड क्रोमियम। तो यहां से ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। इनके बेसिस पर इनके निमोनिक्स हमने लेक्चर में भी पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, हम जिंक को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो हमें यहां पर क्या मिलता है, ZnSO4 प्लस H2। क्या होता है, ZnSO4 प्लस H2। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान हमें यहाँ पर रखनी है कि जो जिंक होता है वो क्या होता है, इम्प्योर होता है। ठीक है, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाती हैं, क्योंकि यहाँ पर इम्प्योरिटीज क्या करती हैं, इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर। और कंसंट्रेटेड के साथ हम इसको नहीं डालते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये डाइल्यूट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे तो हमारा क्या होता है, H2 गैस नहीं मिलती, उसकी जगह हमें क्या मिल जाता है, SO2 गैस मिलेगी। ठीक है, क्या होता है, SO2 गैस हमें मिलती है। क्लियर है सबको। और साथ में क्या होता है, वाटर रिलीज होता है प्लस 2H2O। तो यहाँ पर डाइल्यूट वर्ड जरूरी है, कंसंट्रेटेड अगर लिखा होगा तो वो क्या होगा, इनकरेक्ट। तो यहां से ऑप्शन डी मैच कर रहा है, डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। तो एसिड से हमारा कौन सा मेटल हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेगा, विच इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, विच इज
क्या होता है, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है, इन रिएक्टिविटी सीरीज। क्लियर। तो यहां से हमारा ऑप्शन कौन सा लेस रिएक्टिव होता है, कॉपर, गिवन ऑप्शंस में से। तो यहां से हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अ मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट रिएक्ट्स विद स्टीम टू लिबरेट H2 गैस इज। तो ये फिर से हमारा क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2, कि हमारा कौन सा मेटल है जो हमारा कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्ट नहीं करता बट स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव H2 गैस। तो कौन सा मेटल होता है हमारा, आयरन होता है। ठीक है, तो आयरन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Fe से। ऑप्शन डी में Fe गिवन है, डी इज द करेक्ट आंसर। देखो ये हमारा क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे हमारी रिएक्शन होती है, किसके साथ, डिफरेंट मेटल्स के साथ वाटर की। ठीक है, तो सबसे देखो रिएक्टिविटी सीरीज अगर मैं लिखूं तो क्या होता है, पोटेशियम, बेरियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन। इस तरीके से फिर हमारा हाइड्रोजन आता है और हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, कॉपर, Hg, जो लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन की बात करूं तो जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, रिएक्ट विग्रियसली विद वाटर। ये क्या करते हैं, दे रिएक्ट विग्रियसली विद वाटर। ठीक है, यहाँ पर हॉट वाटर की जरूरत नहीं होती, सिंपली हम कोल्ड वाटर के साथ भी इसकी रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है, जैसे कि हमारा हो गया मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, ये हमारे क्या करते, सॉरी एल्यूमिनियम नहीं, मैग्नीशियम क्या करता है, रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। क्या करता है ये, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। जबकि एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन जो होते हैं, दे रिएक्ट्स विद स्टीम। क्या करेंगे, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। यही इंपॉर्टेंट मेटल है जिनकी हमारी क्या है, रिएक्शन पूछी जाती है वाटर के साथ। और उसके बाद जो हाइड्रोजन से हमारे क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं, वो हमारे रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है, क्या था हमारा, जैसे कि कॉपर था, मरकरी हो गया, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, ये हमारे क्या करेंगे, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो स्टीम के साथ कौन से रिएक्ट कर रहे हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। क्रोमियम भी है हमारा, बीच में ही लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following is not a property of hydrogen? A, it is a colorless odorless gas, B, it is highly combustible। तो देखो ऑर्डरलेस, कलरलेस हमारी होती है, बिल्कुल ठीक है, कंबस्टेबल भी होती है, ठीक है, बर्न्स विद अ पॉप साउंड। सी, इट इज हाईली पॉइजनस, ये प्रॉपर्टी नहीं है। डी, इट इज लाइटर देन एयर। तो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, which property of hydrogen is shown by the following reactions? Fe3O4 हमारा H2 के साथ रिएक्ट करके वाटर रिलीज कर रहा है। इसी तरीके से CO जब H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, क्या हमें मिल रहा है, CH3OH। तो ये रिड्यूसिंग नेचर बता रही हैं, ऑक्सीडाइजिंग बता रही हैं, कंबस्टिबिलिटी या फिर हाई रिएक्टिविटी, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ वाटर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये क्या होते हैं, रिडक्शन होता है। तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, और सेकंड रिएक्शन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो दोनों के दोनों क्या है, रिडक्शन है। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर उसका शो हो रहा है कि वो रिडक्शन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या है, if 1 mole of hydrogen gas is heated at a high temperature then which of the following reaction takes place?
तो अब हमें यहाँ पर क्या बतानी है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जब हम H2 गैस को हीट करते हैं तो जब हमारा वो ब्रेक करेगा क्या, एटॉमिक फॉर्म में, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हमें देना पड़ता है, दैट इज राउंड अबाउट 2000 केल्विन के अराउंड। तो ये क्या करता है, एटॉमिक हाइड्रोजन में चेंज होगा सबसे पहले तो, ठीक है। गैशियस स्टेट में ये हमारी रिएक्शन होती है, गैशियस एटॉमिक फॉर्मिंग हमें मिलती है, और यहाँ पर जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है, 435.9 किलो जूल पर मोल। तो ये पॉजिटिव है मतलब एनर्जी इज गिवन। ये प्लस है तो क्या हो गया, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है, एनर्जी इज गिवन, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्शन, एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस। तो ये कौन से ऑप्शन में है, देखो सबसे पहले तो ऑप्शन ए ही हमारा मैच कर रहा है, ए क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। डी में देखो हमारा गैशियस तो है बट यहाँ पर एनर्जी क्या है, इनकरेक्ट की हुई है, तो हमें बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर पता होनी चाहिए, 436 किलो जूल पर मोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, NaH, ये क्या होता है, आयनिक हाइड्राइड होता है, बिल्कुल ठीक है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स क्या बनाते हैं जनरली, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 जनरली हमारे आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पर एक हमारा क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, और वो कौन सा एक्सेप्शन है, बेरिलियम। ठीक है, यहाँ पर इसको लिख देंगे एक्सेप्ट बेरिलियम। तो ए किससे मैच हो गया, 3 से। अब ए ध्यान से देखेंगे किस में गिवन है, 3 के बराबर, ऑप्शन ए में और डी में, तो मतलब बी और सी तो यहां से वैसे ही हमारे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब ऑप्शन बी में CH4 हमें गिवन है, CH4 हमारा देखो किससे मैच होगा, किस टाइप का हाइड्राइड होता है, ये हमारा होता है मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। CH4 क्या होता है, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। ठीक है, क्लियर है, इनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर या फिर कोवेलेंट हाइड्राइड होते हैं ये हमारे, और ये जनरली हमारे क्या करते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, जनरली हमारे कौन से एलिमेंट बनाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। अब लास्ट ऑप्शन सी में हमारा देखो क्या गिवन है, तो देखो B2 से किस में मैच करा, ऑप्शन डी में। ऑप्शन ए में क्या है, B4 से मैच करा तो इनकरेक्ट हो गया, तो यहां से ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब सी हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये हमारा, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है ये हमारा, ये क्या है, हाइड्रोजन डेफिशिएंट है। ठीक है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड है ये हमारा, ये क्या होता है, डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन। क्या होता है ये, डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और हाइड्रोजन डेफिशिएंट डिफरेंट हैं। ये कौन कौन से बनाते हैं, हमारे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। ये कौन से बनाते हैं, ग्रुप 3, 4, 5 फ्रॉम डी ब्लॉक। ध्यान से देखेंगे कौन से, ग्रुप 3, 4, 5 एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, B2H6 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सारे कोड्स हमारे क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, B2H6 कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसमें हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन। इसमें हमारा किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, देखो ये हमारे 2 BH3 के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इस तरीके से होगा, ये 2 BH3 के मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये एक BH बॉन्ड क्या होता है, दोनों बोरोन में शेयर होता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस BH के बीच में एक और बॉन्ड बनना चाहिए B2H6 कंप्लीट करने के लिए, बट यहाँ पर बॉन्ड है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड शेयर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या है, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ए
देखो, ड्यू टू लोअर मॉलिक्यूलर masses, ammonia H2 and HF have lower boiling point than those of the subsequent group member of hydride. इनकरेक्ट है। हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर और एक क्या है, मॉलिक्यूलर मास पर। तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें, देखो NH3 का ये स्ट्रक्चर होता है। NH3 में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रहेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। इसी तरीके से HF में भी क्या रहेगी, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड सिमिलर विद द वाटर, वाटर में भी हमारी क्या होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इस तरीके से, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगी। इन तीनों में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इंटरमोलिकुलर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर विद इन टू मॉलिक्यूल्स है, ये चीज ध्यान रखनी है। अगर इंट्रामोलिकुलर होती है तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। इंट्रा का मतलब क्या होता है, जब विद इन द सेम मॉलिक्यूल होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर मतलब विद इन टू मॉलिक्यूल्स। तो दो मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट हो गया तो वहां पर वो इजीली बॉयल नहीं होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे विद इन टू मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वजह से हाई बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। क्या होगा इनका, हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑप्शन बी में देखो, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अमोनिया, वाटर एंड HF shows hydrogen bonding and hence higher boiling point than the hydrides of their subsequent group members. तो यहाँ से ऑप्शन बी बिल्कुल मैच करना हमारे रीजन से, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ACD यहाँ पर क्या है, इनकरेक्ट रीजंस गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स। तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस। तो यहां से जो हाइड्राइड्स हमें गिवन है वो किसके गिवन है, एक ग्रुप 15 का, ठीक है। इसको मैं यहां पर क्लियरली लिख देती हूं। तो देखो यहां पर क्या है, ग्रुप 15 का हाइड्राइड गिवन है NH3, ठीक है। NH3 के बाद हमें क्या है, ग्रुप 16 का मेंबर गिवन है, ग्रुप 16 इज H2O। फिर हमें ग्रुप 17 का मेंबर गिवन है, दैट इज HF। तो इस तरीके से एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा फ्रॉम 15 to 7, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो यहां से देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस इन इट्स सॉलिड स्टेट बिकॉज, सॉलिड स्टेट में कम क्यों होती है, क्योंकि हमारा सॉलिड स्टेट में क्या होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि हमारी जनरली जो डेंसिटी होती है सॉलिड स्टेट में ज्यादा होती है, बट वाटर के केस में सॉलिड स्टेट में डेंसिटी क्या हो जाती है, कम, क्योंकि उसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो देखो कौन से ऑप्शन में ये गिवन है, ए, इन सॉलिड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन हाईली ऑर्डर ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहां से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बी, मोर एक्सटेंसिवली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी अगर सॉलिड स्टेट में, तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा, तो ये इनकरेक्ट है। सी, द वाटर मॉलिक्यूलर आर क्लोजेस्ट इन सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, अगर पास पास होंगे सॉलिड स्टेट में तो भी हमारी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। डी, वाटर इन रिजिड क्रिस्टलाइन क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर इन इट्स सॉलिड स्ट्रक्चर, तो ये भी सेम है कि क्लोजली पैक्ड होंगे तो डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, बट जनरली क्या होती है, कम होती है। किस वजह से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, मैच द रिएक्शन ऑफ कॉलम 1 विद द टाइप गिवन इन कॉलम 2 एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर हम एरो को करेक्ट कर लेते हैं, दीज आर द एरोज, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि कौन सी रिएक्शन कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रही है।
ऑप्शन 1 में जो वाटर है हमारा वो क्या दे रहा है, H पॉजिटिव दे रहा है। यहां पर वाटर ने क्या दिया है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। H पॉजिटिव दिया है और NH3 ने क्या किया, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर। ठीक है, यहां पर ये क्या हो रहा है, इस चीज को मेंशन करेंगे। जब H पॉजिटिव कोई देता है तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पर वाटर दे रहा है तो दिस शोज एसिडिक नेचर ऑफ वाटर। ऑप्शन बी में हमें देखो क्या गिवन है, FeCl3 में के साथ जब वाटर को रिएक्ट करा रहे हैं तो वो H और OH में क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, वाटर हमारा ब्रेक होके क्या होता है, H2O और O2 में क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, किसमें, अपनी डिफरेंट जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे स्टेबल स्टेट में चले जाएंगे। जैसे H2O में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन की स्टेबल स्टेट क्या होती है, H2 और ऑक्सीजन की O2। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन कौन से में है, डी से सेकंड को मैच कर देंगे हम। ऑप्शन बी में हमारा क्या हो रहा है, ये जो सॉल्ट है, ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। ये जो हमें सॉल्ट गिवन है इसका हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया है, तो हमारा क्या मिल गया, ये बेसिक हाइड्रोक्साइड हमें मिल जाता है। ठीक है, प्लस HCl रिमूव होगा। तो सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस हम करते हैं तो हमारा क्या होगा, एसिड प्लस बेस मिल रहा है। बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो किससे मैच हो जाएगा, 4 से मैच हो जाएगा। और सी में हमारा क्या हो रहा है, सेल्फ आयोनाइजेशन। एक वाटर H पॉजिटिव दे रहा है और दूसरा वाटर H पॉजिटिव ले रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ आयोनाइजेशन। तो ये किससे मैच हो रहे हैं, देखो A3 से। A3 में कौन कौन सा ऑप्शन गिवन है, B और D। तो यहां से A और B C तो क्या हो गए, वैसे ही इनकरेक्ट हो गए। अब हमें मैच करना है बी के साथ। बी के साथ क्या मैच हो रहा है, 4। तो बी के साथ 4 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है, डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी भी हमने मैच किया, जैसे सी के साथ 1 हो गया, ए के साथ 2 हो गया, तो ये क्या हो रहे हैं हमारे, सॉरी यहां पर देखो इसको मैं करेक्ट कर देती हूं, ये हमारा क्या है, डी है। ठीक है, डी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या है, द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग। तो टेम्पररी हार्डनेस को हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो या तो सिर्फ बॉइलिंग ऑफ, दो तरीके होते हैं, ठीक है, या तो क्या है, वाटर को बॉईल करेंगे तो उससे हमारे बाइकार्बोनेट्स रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। और दूसरा होता है क्लार्क्स मेथड। क्या होता है, क्लार्क्स मेथड होता है। क्लार्क्स मेथड में हम क्या करेंगे, उसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब देखो टेम्पररी हार्डनेस किस वजह से होती है, ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है, एंड मैग्नीशियम। ठीक है, अब क्लार्क्स मेथड में जब हम लाइम ऐड करेंगे, लाइम वाटर हम ऐड करते हैं, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, जब HCO3 के साथ, सॉरी कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो हमें PPT मिलता है इस केस में, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। और इस तरीके से हमारी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी, कैल्शियम के आयंस क्या हो जाएंगे, PPT की फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं। दूसरा, जब हम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, तो हमें एक तो मिलेगा देखो कैल्शियम का कार्बोनेट, ठीक है, और दूसरा जो मैग्नीशियम है वो उसका भी PPT मिलेगा, किस फॉर्म में, हाइड्रोक्साइड फॉर्म में, ठीक है। और हमारी इस तरीके से दोनों आयंस रिमूव हो जाएंगे PPT की फॉर्म में, जिनकी वजह से हार्डनेस प्रेजेंट होती है। तो यहां से ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज नहीं है ऑफ यूजिंग हार्ड वाटर। ए, इन प्रोडक्शन ऑफ स्टीम इन बॉयलर्स। तो प्रोडक्शन ऑफ स्टीम में ऑब्वियसली हमारा क्या होता है, डिसएडवांटेज है हार्ड वाटर।
बी फॉर्मेशन ऑफ स्केल्स इन कुकिंग यूटेंसिल्स, बिल्कुल सही है। हमारा क्या होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर की वजह से ही हमारा क्या होता है, जो बर्तन होते हैं उनमें डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। सी इन कुकिंग बाथिंग एंड वॉशिंग, बिल्कुल ये हमारी सारी क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं। ऑप्शन डी में क्या दे रखा, आयन एक्सचेंजर्स। तो आयन एक्सचेंज मेथड जब हम पढ़ते हैं उसमें ये क्या आता है, डिसएडवांटेज नहीं होती। तो यहां से ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई गेस हमने आयन एक्सचेंज मेथड अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 in terms of ग्राम पर लीटर। तो यहां पर देखो स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का सिंपल फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का फॉर्मूला क्या होता है, 68 इट इज इक्वल टू 68 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम उसकी यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर कितनी है, 20 वॉल्यूम यहाँ पर गिवन है। तो ये कितना हो जाएगा, 68 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 22.4। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ग्राम पर लीटर में हमारी स्ट्रेंथ आ जाएगी, और यहां से ये आंसर आ जाएगा 60.71 ग्राम पर लीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, आप देखो H2O2 एक्ट्स एज ब्लीचिंग एजेंट बिकॉज ऑफ। तो ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ H2O2 कि वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। क्यों, क्योंकि जो H2O2 होता है वो किस तरीके से डिसोसिएट होता है, H2O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन हमारी प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन, ये हमारी क्या होती है, कलरिंग मैटर के साथ। ब्लीचिंग में क्या होता है, हम कलर प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या करती है, कंबाइंस विद कलरिंग मैटर, ठीक है, और हमारी क्या करेगी, ऑक्सीडाइज कर देगी, ठीक है, विच इन टर्न गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये हमारी क्या होती है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2 किस वजह से होता है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ कलरिंग मैटर, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कलरिंग मैटर, ठीक है, बाय नेसेंट ऑक्सीजन। और नेसेंट ऑक्सीजन हमारी कहां से आई है, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, ठीक है। तो यहाँ पर H2O2 क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहां से क्या जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2O2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्ट्रक्चर फॉर H2O2 इन सॉलिड फेज। तो ये क्या होता है, हमारा ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, चाहे गैसियस स्टेट हो चाहे हमारा क्या हो, सॉलिड फेज हो, ये क्या रहेगा, ओपन बुक स्ट्रक्चर इसका रहता है, ठीक है। अब यहां से देखो, अब इसके बॉन्ड एंगल्स की बात करते हैं। देखो ओपन बुक स्ट्रक्चर कौन से ऑप्शन में गिवन है, हमें ऑप्शन सी में। तो यहां से बॉन्ड एंगल्स हमें याद करने की जरूरत भी नहीं थी, बट यहाँ पर हमें एंगल्स और ये पता होना चाहिए कि OO की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, क्लियर। क्योंकि गैस फेज में ये तो हो गया, देखो ये करेक्ट हमारी पैरामीटर्स गिवन है, एंगल्स के भी और लेंथ के भी, ठीक है। ये तो हो गया सॉलिड फेज। अब गैसियस फेज की अगर मैं बात करूं तो उस केस में देखो किस तरीके से होता है, ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। यहां पर OH की बॉन्ड लेंथ तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, 95 पिकोमीटर के इक्वल होती है, ठीक है। OO की बॉन्ड लेंथ हमारी क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है 147.5 पिकोमीटर के इक्वल। एंगल अगर हम देखें तो देखो ये वाला जो एंगल है, देखो ये ओपन बुक है इस तरीके से, ठीक है। ये वाला जो एंगल है, या पहले सॉलिड फेज में 90 डिग्री है, तो यहाँ पर इंक्रीज होके हो जाता है 11.5 डिग्री, ठीक है। और अंदर वाला जो एंगल है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है, ये हो जाता है 94.8 डिग्री, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे,
हैवी वाटर इज यूज्ड एज, तो यहाँ पर हैवी वाटर के यूजेस का हमें पता होना चाहिए। हैवी वाटर होता क्या है, जब हम वाटर में हाइड्रोजन की तरह जगह उसका हैवी आइसोटॉप, हैवियर आइसोटॉप ड्यूटेरियम यूज करते हैं, ठीक है। और उसका यूज क्या होता है, इट इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। क्या होता है, मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो ऑप्शन डी यहां से क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका यूज क्या होता है, दिस इज यूज्ड टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इट इज यूज्ड टू, इसकी जॉब यहां पर क्या होती है, इट इज यूज्ड टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। ये हमारा एक क्या है, इंपॉर्टेंट यूज होता है, ठीक है। बाकी हमारा क्या होता है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ड्यूटेरियम कंपाउंड्स, ठीक है। ट्रेसर कंपाउंड की तरह भी इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। अब मूविंग न्यूट्रॉन्स को, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को ये कंट्रोल कर लेता है, तो इस वजह से क्या होता है, स्लो डाउन कर देता है। इस वजह से ये क्या करता है, देयरफॉर कंट्रोल्स न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ये हमारा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना, ठीक है। तो यहाँ से न्यूक्लियस ब्रेकिंग रिएक्शन जो होती है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स की वजह से, उसको क्या कर देता है, कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट आंसर। तो ये थी हमारी टीपीपी। आई गेस सबको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। That's all about it. Thank you very much, बच्चों, and I wish you all the best for your future.